योगी जी करेंगे। जीएसटी लगाई, महंगाई कम करो, जीएसटी लगाई, उसका वसूल कर रहा है, टैक्स से ही करें महंगाई कम, टैक्स से जिस हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। मतलब मैडम सबका साथ का मतलब क्या है? हाँ। सबका साथ का क्या? सबका साथ गरीबों को, अमीरों को सेम समझा जाएगा, तो समझा जा रहा है इस सरकार में। वो तो चल रहा है, गरीबों को राशन पहुंचा रहा है घर पे, वो तो सबका ही है। कोई भी सरकार आएगी वो विकास होगा, बाकी ये महंगाई पे रोक लगनी चाहिए। एक यूनिट पे 5 किलो है, उसमें क्या नाम ले 4 किलो 4.5 किलो देते हैं। अब लाइट को ले लो, लाइट कितनी महंगी है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 1 मिनट, किस मुद्दे पर वोट देंगे? वोट तो मैडम सब देखो, जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी अच्छाई पे वोट दिया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा योगी जी को वोट देंगे, आप किस अच्छाई पे वोट? योगी जी जैसा विकास कर रहा है, इसे महंगाई को और कंट्रोल कर चलिए दें। विकास बताइए, दो विकास बताइए योगी जी के। योगी जी का एक तो ये हमारे यहाँ जो योजना चली थी, कौन सी योजना? ये जो क्या कहते हैं मकान बनाने की, वो मकान में अच्छे लोग, बहुत लोगों का कम से कम 300-400 कॉलोनियाँ बनी, वो लोग अपना घर भी नहीं बना सकते थे, उनको 2.5 लाख रुपए की सपोर्ट मिली। 2.5 लाख में मैडम बहुत अच्छा एक 50 गज का मकान अच्छा बन जाता, एक फैमिली छोटी रहने के लिए बहुत अच्छा हो जाता। और क्या कहते हैं रोड वोड अच्छे हो गए हमारे यहाँ के, सब सही है, गड्ढा मुक्त हुआ है। हाँ। क्या कहेंगे, घर मिला है, गड्ढा मुक्त हुआ है? पूरी तरह फेल है ये सरकार, मोदी की सरकार पूरी तरह फेल है। आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा घर मिले? जो वादे करे थे मैनिफेस्टो में, उसने एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी, पूरी तरीके से फेल है। 15 लाख करती थी वो होता था। उसने 15 लाख का वादा करा था, किसी के खाते में आए मैडम? आपके खाते में आए 15 लाख? आप बताइए, ये तो जनता बताएगी किस किस के खाते में 15 लाख आए हैं। 2 लाख नौकरियों का वादा करा था एवरी, हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, दे किसी को? दे किसी को? देखो पेट्रोल की कीमत देखो रोज, और इकोनॉमी देखो हमारे देश की, बिल्कुल ठप कर दिया मैडम। बस देश भूखमरी के कगार पे है, ये बिकने वाला है देश, हर चीज को बेचते चले जा रहे हैं। अब लाइट का बिल है, महीने में इतना बिल आता है, क्या नाम ले एक कमाई, अगर घर में 2 कमाई है तो एक कमाई बिल में जा रही, कहाँ को? अभी क्या नाम ले 1 महीने का 1500 रुपये का बिल है, बताओ कहाँ से देगा गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से देगा? बिल देवे या खाना खावे या पेट्रोल? देख लो आप, तेल जो था 80-90 रुपए था, आज 170-75 रुपए सरसों का जो खाने का तेल है। और पेट्रोल देखो, पेट्रोल 100 रुपीज हो गया मैडम। ये देखो पूरी तरीके से फेल है सरकार। देखिए सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने विकास किया है, गरीबों की मदद की, और फिर से आएंगे। कुछ गरीबों की मदद नहीं करी इन्होंने, राम मंदिर का झगड़ा मुद्दा उठाया है और झगड़े कराए, दंगे कराए इन्होंने, और कुछ नहीं कराया इन्होंने, और फिर दंगे कराएंगे ये। बस ये फेल है पूरी तरीके से, दंगाई सरकार है ये। तो अब की बार क्या चाह रही है जनता? कर दिया, पढ़ाई को खत्म कर दिया। क्या चाह रही है जनता? बच्चा पढ़ने का नहीं, पता नहीं मैडम क्या चाह रही है। 97%, 95% रिजल्ट आया है, तो फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत है आपके से ही? स्कूल जाने के बाद में 60% रिजल्ट आ रही है, आपके से 95% रिजल्ट आया, तो इसका मतलब घर अच्छे पढ़ रहे हैं लोग बाग। स्कूल क्यों खोले हैं इन्होंने, ये विद्यालय संस्थाएं क्यों खोली हैं? तो 95% रिजल्ट आ गया क्या घर बैठ के डॉक्टर साहब? ये जो डिजीज है कोरोना वायरस, इसमें कंजक्शन नहीं चाहिए एक दूसरे से, ये जो है आप कह रहे हैं कि मतलब कोरोना काल में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को सही संभाला। मतलब कोशिश तो पूरी सरकार अच्छी कर रही है, कोशिश करी गई है, बाकी बहुत कोशिश अच्छी की, कोशिश पूरी करी गई, लॉकडाउन किया गया है, यही मेन इसके वो होते हैं रोकने के इंडिकेटर, जो अगर हम लॉकडाउन करेंगे तभी ये बीमारी रुकेगी, वरना एक दूसरे से स्प्रेड होने की डिजीज। आप बताइए, इनका कहना है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को अच्छे से संभाला, क्या लगता है? बंगाल में भी कोरोना नहीं था संभाला मैडम, कुंभ के मेले में तमाम कोरोना ही फैला दिया कुंभ के मेले वालों ने। और बंगाल में जब तक इनका जो है पार्टी चली है, जब प्रदर्शन करा तो जब कोरोना नहीं था, वो कोरोना नहीं था। ये जहाँ तहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उसमें कोरोना नहीं है, ये कुछ नहीं है, सारे बस बवाल बना रहे हैं। वहाँ कोई कोरोना नहीं, जहाँ इनकी पार्टी की रैली होती है वहाँ कोई कोरोना नहीं आता, जहाँ हम खड़े हो जाते 5 लोग वहीं कोरोना आ जाता। कोरोना के नाम ले बीजेपी वालों को नहीं आता, हमें ही आगा कोरोना। हमें घर बिठा दो, हम के नाम ले 300-400 रुपए कमाने वाले आदमी हैं, पूरा वर्ल्ड बंद है। ये कोरोना बीमारी ऐसी, अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, बीजेपी की रैली क्यों बंद नहीं हो रही? बीजेपी की रैली बंद करा ली थी भैया, वैक्सीन का काम ऐसा कोई होता है। बीजेपी का इलेक्शन हुआ, क्यों बंद नहीं हुआ? आसाम में क्यों बंद नहीं हुआ? वो राजनीति है, राजनीति के पैसे तुम क्या जानो। मतलब देखो ना पंचायत चुनाव में इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन ना होता तो तुम ही लोग, कोरोना नहीं होता है। इलेक्शन ना होता तो तुम ही लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने गठबंधन कर लिया, कि तानाशाही दिखा दी कि इलेक्शन नहीं कराया गया।
अब बताओ इलेक्शन नहीं होता तो सरकार यही रहती। तुम कहते बिना इलेक्शन के सरकार बनी खड़ी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं वो अभी तो वही चल रहा है। कौन से जिला पंचायत का चुनाव कौन सा सही हुआ? एक भी किसने ना दिया, एक भी पूछे ना। सही हुआ बताओ। तुमने पैसा लेके बैठ गए, सब जाते वहाँ पे फार्म भरने ना गए यार, फार्म भरने ना गए वहाँ पर। अरे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं, देखा ना तुमने क्या हाल हो गया उसमें। और तो कपड़े खींच लिए उन्होंने पकड़ के बीजेपी वालों ने। और ये गुंडागर्दी चल रही, क्या चल रही है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी वो डायरेक्ट दिखाया जाता है। बाकी जो वहाँ दिखाने पे का मतलब है? जो वहाँ पे होता है वो सामने होता है। वही है साहब, दिखाने वाली तो मीडिया ही है। दिखाया ना तुम्हारे सामने कपड़े खींचते हुए उसके, साड़ी खींच रहे हैं उसके। क्या कहेंगे? हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो कुछ हुआ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उस महिला के साथ, उस पर क्या कहेंगे? महिला के साथ किसके साथ हुआ अरे बताओ? भैया वहाँ पे खेते उधर ही अभी तुम थे वहाँ मौजूदा? देखा मीडिया में खूब देखा यार। कहीं और की वीडियो एडिट करके डाल दी होगी नहीं, आपको पता है, आपको नहीं पता। लखीमपुर खीरी का मामला है ये। ना मैडम, वहाँ की मुझे जानकारी नहीं है उसकी। जानकारी ही नहीं है। हाँ, सपा के जो वादे थे पूरे हुए। बीजेपी का एक वादा बताओ। समाजवादी ने कौन सा बुचड़ खाना बनवा दिया तेरा? आज रजिस्ट्रेशन हो गया, मीट खा तो रहे हो तुम घर बैठे। रजिस्ट्रेशन हो गया उसका। वो हाइजेनिक खा रहा हो तुम, पहले जंगल में कटा हुआ खाते थे, अब हाइजेनिक खा रहा हो तुम। सपा जो महिलाओं को पेंशन दे रही थी, सपा जो महिलाओं को पेंशन दे रही थी, अनाज दे रही थी, वो तो खत्म कर दिया बीजेपी ने। बिल बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। सपा महंगाई को तो हम भी बोल रहे हैं, मोदी जी, योगी जी निकाली। सपा ने क्या नाम ले लैपटॉप देने को गया, हाई स्कूल को लैपटॉप दिए। सपा ने क्या नहीं करा? कोई अपने पास से नहीं देता भाई, सब टैक्स से अपने साथ से देता। डॉक्टर साहब, अखिलेश भी की सरकार में भी तो लेटर कंधे में रख के चले। हर आदमी की सत्ता में सरकार आओ, लेटर लेके चले ही है कंधे में। सरकार होती है वो अपने दबंग दिखाता ही। इतनी दमंगाई नहीं चलेगी, इतनी दमंगाई नहीं चलेगी। विधायक हैं, तुम जाओगे कौन सी नहीं सुनी जाएगी बताओ? कौन सी बात नहीं सुनी जाएगी ये बताओ? बीजेपी के विधायक हैं हमारे यहाँ के, तुम किसी काम के लिए जाओ तुम्हारा काम होगा 100%। अच्छा एक बात सुनो, विधायक साहब ने कोकरपुर की सड़क डलवा दी, आपके शेरवे चौराहे की डलवाई हो तो हमें बताओ। विधायक साहब ने सदरपुर की सड़क डलवा दी, विधायक साहब ने सदरपुर की सड़क डलवा दी। अगर आपके अगवानपुर की सड़क डलवाई हो तो मुझे बताओ, अगवानपुर में क्यों नहीं होता विकास? क्यों नहीं होता? आपके विधायक की सड़क डली हुई वो। देखो, मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ, ठीक है मैडम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी 30 लाख रुपए की जमीन पे कब्जा हुआ, लेकिन बीजेपी ने हमारा आज तक कुछ नहीं सुना, ठीक है। उसके बावजूद बजरंग दल और शिवसेना, आरएसएस, बहुत सारे ऐसे दल थे जो हम मतलब मैं खुद हिंदू होने के नाते मुझ पे जुर्म हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप सीधे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दबाया गया। अगर मैं किसी मुद्दे पे खड़ा होता ना तो पता भी हमें नाजायज मारा गया वहाँ पर। हमारी 30 लाख रुपए की जमीन पे कब्जा हुआ, बीजेपी के हम खुद वोटर थे, उसके बावजूद भी ये लोग गुनाहगार हैं। मैं खड़े होके कह सकता हूँ, अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ इस बात पे। बस धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बस एक बात सुनिए, लड़िए मत आपस में। इनका सवाल सुन के जवाब दीजिए। यहाँ कोई लड़ेगा? तुम पूछे वहाँ पे जाके बात रखो अपने। सब कुछ किया, पुलिस प्रशासन से भी किया, सबसे किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, हमारा दरवाजा बंद करा दिया। एक बार पहुंचो योगी जी के पास, पहुंचो डायरेक्ट वहाँ पे जो है सुनवाई का लगता है, वहाँ पे जो मीटिंग भाई कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे बजरंग दल और शिवसेना वाले सब एकजुट थे। कुछ नहीं है, कानून बीजेपी वालों का। विकास पर रखा है, विकास के नाम पे कानून तो एक तरफ को होता है। क्या करेंगे ये लोग? सब कुछ बहा दिया इन्होंने। एक सवाल आपसे कि सरकार कह रही है कि हमने विकास किया है, हर घर मोदी भी हुआ था, आप लोगों ने ही किया था, तो अब क्या लहर लग रही है? मैडम, मुझे कुछ नहीं लग रही है, मुझे तो ये धोखाबाजी सरकार लग रही है, और इसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बस यहीं तक शांति करना चाहता हूँ, आगे कुछ नहीं बोल सकता मैं।